हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। मैं हूं विजय कुमार और आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और परावर्तन से रिलेटेड न्यूमेरिकल अवतल दर्पण के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। इसके पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने अवतल दर्पण के न्यूमेरिकल पढ़े थे और आज इस लेक्चर में भी हम अवतल दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आगे देखेंगे कि कौन और सारे न्यूमेरिकल जो आते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। आइए चलते हैं न्यूमेरिकल पे। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगला न्यूमेरिकल है 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फोकस दूरी जो दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है और वस्तु की जो दूरी दी हुई है वो 30 सेंटीमीटर दी हुई है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी दी हुई है, फोकस दूरी जो फोकस दूरी दी हुई है वो दी हुई 20 सेंटीमीटर। इसको एफ से डिनोट करते हैं और एफ माइनस 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। अभी मैं बताता हूं क्यों लिखेंगे माइनस 20 सेंटीमीटर। और वस्तु की जो दूरी दी हुई है, प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी क्या लिखी हुई है, सॉरी दर्पण से वस्तु की जो दूरी दी हुई है इसको u से डिनोट करते हैं और माइनस 30 सेंटीमीटर। क्यों रखेंगे माइनस में? क्योंकि जो अवतल दर्पण हमारा होता है, अवतल दर्पण जो हमारा होता है उसमें जो फोकस होता है वो भी इसी साइड होता है और जो वस्तु रखी जाती है वो भी इसी साइड पे रखी होती है। और इस साइड जितनी भी दूरियां ली जाती हैं वो किस में ली जाती हैं? माइनस में। इसलिए यहाँ से लेके जो f होता है फोकस दूरी वो भी माइनस में ली जाएगी और ये जो वस्तु की दूरी जो u होती है उसको भी हम किस में लिखेंगे? माइनस में ही लिखेंगे। अब जो हमारा मेन फार्मूला होता है, दर्पण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमको रटा होना चाहिए क्योंकि दर्पण में यही इसी बेस पे जो न्यूमेरिकल आता है, जो बड़े मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं 4 नंबर में 3 नंबर में, वो इसी फार्मूले पे आते हैं। और हो सकता है आपको पहले वक्रता त्रिज्या दे दे, उससे फोकस दूरी निकालने के बाद तब ये फार्मूला यूज करें। आइए सॉल्व करते हैं। f की वैल्यू दी हुई है 1/-20 इक्वल टू v हमें निकालना है, u हमें पता है, ऐसे हम लिख लेंगे। अब देखिए इसको ऊपर लिख लें -1/20 इक्वल टू 1/v माइनस का 1/30। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू है -1/30 वो माइनस में है और जब ये प्लस इक्वल के इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इधर देखिए, यहाँ देखिए कैसे कर रहे हैं, माइनस का 1/20 यहीं रखिए, ये माइनस वाली वैल्यू इक्वल की इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगी प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां से देखिए, यहां से कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मल्टीप्लाई, ये देखिए इजी होता है बिल्कुल सॉल्व करना। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए। यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, 30 का मल्टीप्लाई -1 में -30 प्लस 20 अपान कितना हो जाएगा? 600, ठीक है, और इक्वल टू 1/v। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए क्या होगा आगे क्या होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां बचेगा -30 प्लस 20, कितना बचेगा? -10 अपान 600 इक्वल टू 1/v। 1 ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। अब देखिए यहां से कैसे सॉल्व होगा, माइनस का 1/60 इक्वल टू 1/v। हमने क्या कहा था, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए या फिर इसको भी पलट दीजिए और इसको भी पलट दीजिए। क्या आ जाएगा यहां से? v इक्वल टू -60 क्या सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर।
यहाँ से ये अब हमें भी निकालना था। मतलब अगर जो आंसर लिखेंगे तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, उसको हम क्या लिखेंगे v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर, न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। आपको न्यूमेरिकल में कहीं भी कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है या फिर न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए कि सर ये न्यूमेरिकल हमें नहीं समझ में आया, या फिर ये माइनस प्लस कैसे ले रहे हैं ये नहीं समझ में आया, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए कि सर आ नहीं रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। चलिए अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आप लोग नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब जो वक्रता त्रिज्या दी हुई है वो है 20 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, न्यूमेरिकल देखिए, वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना लिखेंगे 20 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे माइनस, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसलिए लिख रहे हैं माइनस में। और वस्तु की जो दूरी दी हुई है, वस्तु की जो दूरी हमें दी हुई है वो क्या दी हुई है 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें जो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की जो दूरी हमसे पूछ रहा है वो हमें निकालना है। क्या है ये u है, v है, सॉरी v है। ये क्या है r की वैल्यू दी हुई है और ये क्या है u की वैल्यू दी हुई है। और हमें पता है, देखिए अगर वक्रता त्रिज्या हमें पता हो तो फोकस दूरी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो यहां से निकाल लीजिए -20/2 कितना आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। हमें पता चल गई फोकस दूरी। u पता, v पता, f निकालना है, फार्मूला लगा दीजिए 1/f = 1/v + 1/u। सीधे सीधे इसी सूत्र पर, इसी फार्मूले पर ये वैल्यू रख दीजिए, मान रख दीजिए, v की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, v की वैल्यू 1/-10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v + 1/u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। ये माइनस हो जाएगा, मतलब -1/10 इक्वल टू 1/v - 1/15। माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। क्या हो जाएगा माइनस का 1/10 प्लस का 1/15 इक्वल टू 1/v। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इधर का, ऐसे इधर का, ऐसे इधर का। तो माइनस का सॉल्व करेंगे, क्या आएगा माइनस का 15 बटे ऐसे कर लेते हैं पूरा, प्लस का 10/150 बराबर 1/v। -15 बचेगा कितना माइनस का 5/150 बराबर 1/v। v कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 तिहाई 15 माइनस का 30 सेंटीमीटर, यहाँ 30 लिख दें, ये माइनस रहेगा। क्या हो जाएगा माइनस का 1/30 इक्वल टू 1/v। मतलब v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब देखिए वो v की वैल्यू हमें पता चल गई, v कितना मिल गया हमें, v कितना मिल गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या, दर्पण के जस्ट सामने क्या कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और वस्तु भी इधर ही है, फोकस भी यही है, और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी प्रतिबिंब हमारा इसी साइड बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब हमारा ऐसे इधर उल्टा बनेगा। तो उत्तर हमें क्या पता चल गया, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया दूसरा न्यूमेरिकल। आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत है इसमें तो पूछिए हमसे, नहीं तो अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।